स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। जैसा कि आपको पता है, शनिवार और रविवार सत्संग के दिन निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों में दूसरी बातों के लिए समय नहीं दिया जाता। आज सत्संग, दर्शन या कोई भजन बंदगी, सुमरण भजन ध्यान के संबंधित कोई किसी का प्रश्न हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी जो वाणी थी उसमें सत्संग की महिमा दर्शाई बताई गई है। सत्संग कहते हो सत्य का संग। आजकल तो सत्संग के अर्थ मायने अलग ही लगा लें। कोई भी दो वाणी याद करता है, जाके बखान करना शुरू कर देता है, या किसी की व्याख्या की हुई पहले हो उन बातों को दोहराते रहते हैं। दो चार शब्द गाए, सत्संग हो गया। या कुछ देर के लिए कीर्तन कर लेते हैं किसी नाम का। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कोई फायदा नहीं, वो भी इंसान को प्रेरित करते हैं कि प्रभु के नाम का गुणगान किया जाए। सत्संग उस नाम से संबंधित वो कड़ी है जो उस नाम का ही गुणगान करता है। उसमें अपने अलग अलग जितने अनुभव हैं वो समझाए बताए जाते हैं। साधक के रास्ते में आने वाली बाधाएं, उनके बारे में हर सत्संग में जो सत्संगियों के सामने कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं उनको समझाया जाता है, उसका भेद बताया जाता है कि हमारे लिए क्या करना, किस तरह करना उचित रहेगा। तो सत्संग की महिमा ये है कि सत्संग के समान दूसरी चीज़ नहीं। सत्संग के बारे में अगर पूछना चाहो तो वशिष्ठ मुनि अपने समय के बहुत बड़े मुनि हैं और विश्वामित्र भी उनसे कम नहीं थे। तो सत्संग की और तप की जब आपस में तुलना करने लगे, वशिष्ठ जी सत्संग करते थे और वो तप करते थे। वो तप की महिमा गाते थे, कहते तप बड़ा है, वशिष्ठ जी कहते थे सत्संग बड़ा है। अब इस चीज का फैसला कौन करे? वो तो दोनों फैसला कर नहीं सकते थे। वो अपने सत्संग को बड़ा मानते थे, वो अपने तप को मानते थे। विश्वामित्र जी तप करने वाले के अंदर अहंकार आता है, अहंकारी हो गए। वो मानते ही नहीं थे किसी प्रकार से, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ जी के प्रति एक प्रकार की दुश्मनी बना दी और कई ऐसे अवसर आए जो उनको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते। लेकिन वशिष्ठ जी जो सत्संग करते थे, सत्संग कराते थे, सत्संग की महिमा जानते थे, वो उन बातों की ओर ख्याल ध्यान नहीं करते।
परंतु एक बात विश्वामित्र को राज ऋषि ही कहते थे, क्योंकि जो राजकाज को छोड़ के ऋषि हुए थे तो जब कभी उनका मिलन होता तो उनको कहते थे आइए राज ऋषि। तो इस बात से उनको चिढ़ थी। तो जब दोनों की इस बात के लिए बहस हुई, वो कहते सत्संग बड़ा है, वो कहने लगे तप बड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, लेकिन उनका कहीं भी फैसला नहीं हुआ। तो सब ने इशारा एक ही किया कि आप शेषनाग के पास जाइए, वो आपका फैसला कर दे। तो शेषनाग के बारे में ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी को शेषनाग ने अपने सिर पे उठा रखा है और ये पृथ्वी सारी उसी पर आधारित है, टिकी हुई है। जब दोनों को आते देख के शेषनाग जी को भी बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि आज कोई ना कोई समस्या है। शेषनाग जी को जाके दोनों कहने लगे कि आपके पास हम एक फैसला कराने के लिए आए। अब वो भी जानते थे कि अगर मैं वशिष्ठ जी को बड़ा बताऊंगा, सत्संग को बड़ा बताऊंगा तो ये बुरा मानेगा, तब को बड़ा कैसे बताऊं, सत्संग बड़ा होता है। तो कहने लगे अच्छा आपका फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन आप देखते नहीं हो पृथ्वी का सारा भार मेरे सिर पर टिका हुआ है, और इतना भार होते हुए कोई क्या फैसला कर सकता है। आप कृपा करके थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी को धारण कीजिए, अपने सिर पर रखिए, मैं आपको फैसला सुना दूंगा। तो सबसे पहले विश्वामित्र, अहंकारी इंसान रुकता नहीं है, क्यों अहंकार उसको टिकने नहीं देता, तो दिखा देगा अपना अहंकार, फटाफट उठा। इसी प्रकार से दुर्योधन के साथ भी यही घटना हुई थी महाभारत में। श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे और उसी टाइम वहाँ पे दुर्योधन भी चले गए और युधिष्ठिर भी चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो कहने लगे ये अहंकार के लिए कह रहा हूँ, अभिमान या अहंकार का हो इंसान बहुत जल्दी तुनक मिजाजी करता है, बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है, किसी की सुनना भी नहीं चाहता, अपने को सर्वोपरि मानता है। तो जब जाके श्री कृष्ण जी के पास कहने लगे हाँ कि कहो कैसे आए युधिष्ठिर जी, तो दुर्योधन बोलने लगा कि ये पहले मैं आया हूँ, मेरे से पूछिए। बोला चलो आप बता दो कि हमारा युद्ध होने वाला है और युद्ध में हम आपके पास आए हैं, हमारा साथ दो, आप किसका साथ दो। उनको लिए दोनों बराबर थे। कहने लगे कि आपके पास दो विकल्प हैं, एक तरफ तो मैं हूं अकेला और एक तरफ है मेरी सेना, किसको क्या चाहिए आप फैसला करके आप बता दो। बोला पहले मुझे चॉइस होनी चाहिए, मेरा अब अधिकार है, मैं पहले आया। हाँ बोला कि आपका अधिकार है, आप बोलिए। दुर्योधन ने सोचा इसे एक अकेले का क्या करूँगा, ये क्या युद्ध करेगा, पूरी सेना ले लेता हूँ। बोला मुझे तो आपकी सेना चाहिए। बोले जा हो गया। इसलिए आदमी जो धैर्य रखता है, अगर वो थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करे तो उसके हक में सारी चीज़ें परिस्थितियाँ अपने आप हो जाती हैं। और अगर कोई अभिमान के बस होके और इस तरह की तुनक मिजाजी दिखाए, अभिमान दिखाए, गरूर दिखाए, वो इंसान हमेशा नुकसान ही उठाता है।
और धर्म, ये दोनों चीज़ें विपत्ति काल में ही परखी जाती हैं। विपत्ति काल जब आता है तो आदमी का धैर्य परखा जाता है, कितना धैर्य वो रखता है। और ऐसे ही वक्त में धर्म का बारे में देखा जाता है, धर्म का कहाँ तक पालन करता है। इस प्रकार से धर्म का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने करके दिखा दिया। राजगद्दी मिलने की बजाय 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने वो स्वीकार कर दिया। धर्म निभाया क्योंकि पिता की आज्ञा थी, पिता के हुक्म की पालना की, उन्होंने कष्ट की ओर नहीं देखा। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया क्योंकि पिता का हुक्म था, धर्म की परीक्षा हुई। तो ये तो बात थी अभिमान की। अब उसको बड़ा अभिमान था, जाके कहने लगे कि हाँ मुझे दो पृथ्वी। क्या बात है? बोले कि मैं अपने तप के बल से चाहता हूँ कि पृथ्वी यहाँ रुक जाए। अब पृथ्वी को लेके, और पृथ्वी रुकी नहीं। बोला क्या करते हो, ये पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है, रुकी नहीं। बोला कि मैं जिंदगी में जितना तप किया सारा देता हूँ, पृथ्वी रुक जाए, नहीं रुकी। बोला जी मेरे से नहीं रुकती। शेषनाग जी ने ले ली और लेके कहने लगे वशिष्ठ जी आप आइए। जब वशिष्ठ जी ने ली तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं एक घड़ी का सत्संग देता हूँ। पृथ्वी को उन्होंने रोक दिया, पृथ्वी रुकी वहीं पे। शेषनाग जी कहने लगे जाइए आप। वो फिर पैस में आ गए, कहने लगे कि फैसला तो करो, ऐसे कैसे जाएं। बोले ऋषि जी फैसला तो हो चुका। वशिष्ठ जी ने तो सत्संग कर दिया ना, एक घड़ी का सत्संग। बोला कि एक घड़ी के सत्संग से इन्होंने पृथ्वी को रोक दिया, तेरी सारी जिंदगी भर के तप के कारण ये नहीं रुक पाई, तो फैसला हो चुका है, मेरे मुंह से क्या कहलवाते हो। तुम अपने आप सोच लो कि क्या हुआ। तो ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाने से, सत्संग को अपनाने से, सत्संग में बताए उपदेश आदेश शिक्षा को मान के अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने से इंसान का जीवन बदल जाता है। उसके जन्म जन्मांतर के कोटि पाप कट जाते हैं। उसका ये जीवन भी सुखी हो जाता है, संसारी जीवन, क्योंकि वो सब प्रकार की बुराइयों से, ऐबों से, बुरी आदतों से बच जाता है। सत्संग में आने से आप सारी की सारी जितने भी आजकल बुराइयां हमारे समाज में पनपी हुई हैं, कोई नशा करता है, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी लालच के कारण क्या क्या कर जाते हैं, तो उसमें स्वार्थ, लालच, लोभ, ये चीज़ें सब की सब इंसान को गिरा देने वाली है। लेकिन सत्संग में आने से, सत्संग के वचन के सुनने से इंसान को ये पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे किस कर्म के करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। अगर मैं कोई बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, भोगना पड़ेगा, कष्ट होंगे, दुख होंगे, यहाँ भी होंगे, और आगे जाके तो जो गति इस जीव की होगी वो अलग। लेकिन अगर मैं नेक काम करूँगा, प्रभु का सुमन करूँगा, ध्यान करूँगा, उनका गुणगान करूँगा, उनको याद करूँगा, तो मेरी बुराइयां भी जाती रहेंगी। और जिन बुराइयों से धन की बर्बादी, बल की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, और भी जीवन में कितनी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, वो सब की सब छूट जाएंगी, तो सुखी जीवन जिए। इंसान का चरित्र बदल जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ठग थे, डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, संतों की शरण में गए, जीवन बदल गया उनका।
जीवन किस चीज ने बदल दिया? संग ने। संग कैसा? सत्संग, संतों का संग। कुसंग में जाने से इंसान बर्बाद होता है, सत्संग में जाने से इंसान का जीवन संवर जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा गाई, कही कि सत्संग करो रे बनाई। सत्संग में यूं आके बैठ जाने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कितने ही लोग सत्संग में आते हैं जो उन बातों को मान के तो चलते हैं तो सब कुछ उनका बन जाता है, उनको शील सबर संतोष सब कुछ आ जाता है। जो आते हैं स्वार्थ के लिए, निश्चित रूप से स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ दुनियादारी के पदार्थों को प्राप्त करना, अपनी रोग बीमारी छोटी मोटी चीज़ों से जो परेशानियां उनसे निजात पाना, धन दौलत इन चीज़ों का या परिवार में वो दूसरे ही पदार्थों की जो उनकी धारणा रहती है उनको हासिल करने के लिए आते हैं। अगर वो काम रहता है बढ़ता है तो ठीक है, सत्संग को मानते हैं, नहीं कुछ दिन के बाद में वो सत्संग को छोड़ देते हैं, वो सत्संग के काबिल नहीं होता। ऐसे लोग ही छोड़ते हैं जो लोग कुछ करते नहीं हैं। अगर सत्संग करते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, उनके मन की भावना बदल जाती है। उनके हृदय में नाम जब रच जाता है तो उसके बराबर तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये साधु महात्मा फकीर जो हुए, जिन्होंने सब चीज़ों को तिलांजलि दे दी, उस रस के कारण राजा भी योगी बन गए, छोड़ के राजकाज को, सुख सुविधा को, सब चीज़ों को छोड़ के। जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखते थे, वो राजकाज को छोड़ के नंगे पैरों जंगलों में घूमते हैं, कांटते चुभते हैं, शरीर से नंगे हैं, खाने को उनको कुछ नहीं, अन्न फल कंद मूल खाते हैं, लेकिन वो नाम उनको, सत्संग उनको भा जाता है तो उनको पता लगता है कि सत्संग की महिमा क्या है। वो रस जब नाम का आता है तो दुनियादारी के ये पदार्थ सब निके फीके झूठे दिखाई देते हैं। और जब तक इस संसार के रसों को कोई अच्छा सच्चा पक्का मानता है, निश्चित रूप से आपको कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, खुशी देते हैं, लेकिन वो एक उस ऐसे स्लो पॉइजन की तरह से हैं कि धीरे धीरे तुम्हें जैसे दिमक अंदर से खा के ख़त्म कर देती है, इसी प्रकार से इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसकी कदर नहीं जानते लोग। सत्संग में भी इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए झूठी अपना ड्रामा करते हैं। अरे सत्संग में गए, सत्संग में जाने का मतलब होता है दीनहीन गरीब बन के जाए। वहां तो आदमी भिक्षुक बन के जाए, भिखारी बन के जाए। वहां अभिमान की कदर नहीं है। जो दीनहीन नहीं होगा वो क्या लेके आएगा? मंगता और भिक्षुक बन के जाएगा, वो झोली भर के लेके आएगा। तो संतों के पास जब जाते हो तो अपनी सब अहंकार को, मैंपना जो है अपने, उसको दूर रख के जाए। संतों के सत्संग में नहीं देखते, ये खूबी है। यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी, छोटे से छोटा काम करने वाला भी, बड़े से बड़े ऊंचे पद वाला भी, बड़े से बड़े धन दौलत का मालिक भी इसी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर भोजन करेंगे, सब मिल बैठ के बात चर्चा करेंगे। घर बार की नहीं, नाम की, सत्संग की, प्रभु के गुणगान की, सुमन भजन की, ध्यान की। यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई जाति पाति नहीं।
और एक दूसरे से इतने प्यार से मिलते हैं, इतना प्यार घरों में नहीं होता। अपने खुद के परिवार से एक माँ बाप की संतान, उनका भी इतना प्यार नहीं कि इतने शांति से बैठे हुए कोई आपको रोकने वाला बैठाने वाला है क्या। सेल्फ डिसिप्लिन किसने बढ़ा दिया? ये सत्संग ने बढ़ा दिया। और जो सत्संग में आके बैठता है तो सत्संग में आके 3 चीजों को हमेशा खुले रखो। दृष्टि गुरु पे लगाए रखो, कारण खुले रहने चाहिए वचन को सुनने के लिए, और हृदय के दरवाजे खोल देने चाहिए कि उन वचनों को अंदर समा लेने के लिए। उनको सुन सुन के अपने अंदर में धर लो। यही सत्संग की खूबी है। सत्संग में आए या तो बैठते ही उबासी तोड़नी शुरू कर दी, उस इंसान की सत्संग में रुचि नहीं है। जिसको तड़फ है उसको उबासी आएगी या किसी की याद आएगी या किसी दृष्टि दूसरी ओर जाएगी? नहीं जाएगी। किस लिए आए हम, जिस मकसद के लिए आए हैं, उनकी दृष्टि उसी चीज पे रहेगी। उनको नहीं देखना किस चीज की आवाज है, कौन बोलता है, क्या होता है, नहीं। यहाँ मैं सत्संग करता रहूं और आपकी नजर ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये नुगरापन है। निगुरा बिना गुरु का, जिसकी सत्संग में रुचि नहीं है। और उसके लिए ये कहा, जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे। कड़वे कड़वे त्योर लिखा हुआ। और क्या है वो, रहे लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार। नुगरा अगर सत्संग में जावा तो भी कड़वा कड़वा देखा, मन नहीं टिकता उसका। मन जिसका ठहर जाता है, जिसको जिस चीज की तड़फ तलाश है वो चीज मिल गई, तो फिर वो दूसरी चीज को देखेगा क्या? नहीं देखेगा। इसलिए दरस करो गुरु आंखन से, वचन सुनो श्रवण से। दरस आंखों से करो, वचन कानों से सुनो। कहिए गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर चिन चिन में। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर होए सहाय। जितने पद ऊंचे नीचे बिन गुरु कोई नहीं पहुंचे। क्योंकि गुरु के बिना उन पदों को ना पहुंच सकते हो। उनको दर्शाने वाले, उनको बताने वाले, उन तक पहुंचाने वाले और इस मन को रास्ते पे लाने वाले सतगुरु हैं। सतगुरु वो है जिन्होंने खुद सत्य की तलाश कर ली। जो सत्य को जाना ही नहीं, ना सेवा, ना बंदगी, ना भजन, ना सुमन, ना ध्यान। सेव बंदगी भजन जिसने नहीं जाना, अपने आप को सत्संगी मत मानो। ये राजे महाराजाओं का दरबार नहीं। हम सब मांगते हैं, भिखारी हैं उस दर के, नाम के भिखारी हैं। दाता तो एक ही है, परमात्मा, वो सबको देता है। उससे मांगो, पुकार करोगे, वो किसी को खाली नहीं जाने देता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं। हमारी बुद्धि हमको भरमा देती है। बुद्धि पर कब्जा माया का है, मन पर काल का है। मन और माया दोनों लूटते हैं इंसान को। कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी अभिमान में, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में। क्या करते हैं? ये वो चीज है, ये दुश्मन ऐसे हैं जो हमारे अंदर में रहते हैं, बाहर नहीं। बाहर के दुश्मन नहीं ये अंदर के दुश्मन है जो हमें खोखला कर देते हैं। जो इंसान अंदर में जैसा होगा, बाहर प्रकट हो जाएगा। उसके क्रियाकलाप अपने आप बता देंगे, दर्शा देंगे। सत्संगियों को प्रेमी कहते हैं। जो सत्संग में जाता है वो प्रेम सीख जाता है, प्रेम करता है, गले लगाता है वो सबको।
गले लगाने का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के और अपने दोनों बाजुओं में जकड़ ले। गले लगाने का दिल से लगाने का मतलब है। दिल को दिल से जब मिलता है, दोनों के ख्यालात मिल जाएंगे। ख्यालात तो ख्याली के मिलेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, करे गुस्सा कहलात। संसारी लोगों के पास जाओगे तो उल्टी सीधी बात सुनेंगे। वो तो अगर सही रास्ते चलते हो तो तुम्हें ताने मारेंगे। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाल वो चीर दे, साहिब करे नमेर। जगत और भगत की ऐसी दुश्मनी होती है जैसे केड़े के पास में बेरी का पेड़ हो। हवा लगते ही केड़े के पत्ते हिलेंगे, बेरी के कांटे चीर देंगे उसको। सत्संगी लोग, नाम के जपैया जो है, जपने वाले, प्रभु के प्रेमी, जब कोई भी काम करेंगे, बात करेंगे, दुनियादारी उनकी खिल्ली और मजाक उड़ाएंगे। उनको नहीं पता है, वो नहीं जानते। जो नहीं जानते उनका अंदेशा किस बात का, उनको ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानियों के लिए सत्संग नहीं, सत्संग ज्ञानियों के लिए है। अगर अज्ञानियों के लिए आता तो सारे अज्ञानी बैठे होते, आपको कहाँ जगह मिलती। जो ज्ञानी लोग हैं, जो चाहते हैं कि मेरा जीवन संवर जाए, मैं शांति से रहूं, मेरी अगत बन जाए, मैं संसार में दोबारा से जन्म मरण के फेरे में ना आऊं और सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, वो लोग ज्ञानी हैं। जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया वो संतों के सत्संग में आते हैं और पहचानते हैं। लालची और स्वार्थी के लिए सत्संग नहीं है। जगत की कामनाएं जिसके हृदय में भरी है उनके लिए सत्संग नहीं है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा ऐसा, जिनको जगत कामना मारा उनके लिए नहीं सत्संग हमारा। हमारा उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो जगत की कामनाओं के भूखे हैं। और ये तृष्णा और इच्छाएं कभी भरती नहीं इंसान की, क्योंकि चाह जब किसी चीज की हो जाए, चाह कभी भरती नहीं है, कितना भी उसके पास हो जाए भूखा है। संतोषी आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा, बादशाह है और कमी नहीं रहती। ये मन के घोड़े जितने ज्यादा दौड़ाओगे उतने ज्यादा बर्बाद करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ आदमी को जब मिलता है कि जब सत्संग में आके अपनी तवज्जो इन चीजों पर देता है, उन बातों को गुणे जीवन में उतार ले, उनको उसी लाइन पर चले। डगमगेगा तो गिर पड़ेगा, कठिन मार्ग है ये, आसान नहीं है। शुरू में तो बहुत आदमी हाथ पांव मारता है, बड़ा दिखता है। निभाना, कबीर साहब कहते हैं, जैसी लगे शुरू में और वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिनो प्यारा पुरुष की रोड। अपनी बात नहीं है। अगर जैसा शुरू में उसको बैराग लगता है, शुरू में जितना उसको सत्संग नाम अच्छा लगता है, शुरू में जितना उसकी भावनाएं इस सत्संग की ओर और नाम की ओर लगती हैं, वैसी अगर वो जिंदगी भर निभा दे, उसका मुकाबला नहीं है, उसका खुद का उद्धार नहीं, वो तो लाखों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। लाखों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, सत्संग में आते हो, कभी भी जिस इंसान के पास अच्छी बात नहीं, अच्छे विचार नहीं, गुरु घर का नहीं, सत्संगी नहीं, उसके पास अगर तुम्हारा संग है तो तुम्हें सत्संगी नहीं रहने देगा, वो गिरा देगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे वो तुम्हारे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार। संत हमारी आत्मा और हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। संतों से मरा लेना देना, संतों से मरा ला।
हमारा तो उनके साथ लेना देना ला, हर रिश्तेदार, माता पिता, सब कुछ भाई बंधु है तो गुरु है, क्योंकि वो हमारा हित चाहता है, उसका कोई निजी हित और स्वार्थ नहीं है। वो हमारे हित की बात बताता है, हमारे कल्याण की बात बताता है, हमारे जीवन को सुधार की बात बताता है। ये बातें सत्संग है। ये किसी चौपाल में मनोरंजन करने वाले के पास नहीं है, नाचना कूदना ताली बजा के चले जाएंगे वो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें उनका आनंद रस मिल जाएगा, लेकिन मन उनका गुलाम है। सत्संग के नाम पे तुम देखोगे 10 आदमी नहीं आएंगे, और अगर कोई एक नाच कूद करने वाला आ जाएगा तो वहाँ हजारों बिना कहे जुड़ जाए, पैसे दे के टिकट लेके दुनिया भर की, वहीं पड़े रहेंगे। मिलेगा क्या? बर्बादी की बातें। जो चीज़ें उसका मन चाहता है वही परोसी जाएंगी वहाँ पे, और वो चीज़ ऐसी हैं जैसे खांड लपेटा हुआ जहर। बाहर से तो मीठा जरूर नजर आएगा, लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ जो विनाश कर दो। सत्संग में जितना अधिक होश के आओ, तुम्हारा सुधार होता जाएगा। अपनी निरख परख किया करो। निकम्मे और गैर सत्संगी आदमी के पास बैठा ना करो। कोई काम हो, काम से ज़्यादा बात ना करो। वो तुम्हारे से वही बात करेगा गिराने वाले, लेकिन जितने ज़्यादा उनसे बात करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी गिरावट हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कही है, सत्संगी से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई पड़ती। जो जग जीवन के लोगों से प्रीत रखेगा, गुरु से प्रीत टूट जाएगी उसकी, और गुरु से प्रीत टूट की भक्ति से गिरा हुआ है, भक्ति से गिर जाएगा। गारंटी लिखवा ले मेरे से। सत्संगियों से उसकी प्रीत हो, मिलना जुलना हो, उनसे उनका बोलचाल, उठ बैठ, विचारों की चर्चा हो, वो गिराएगा नहीं। मीत हमारा वही है जो हमारे अच्छे विचारों को सुन के हमें अच्छी सोच दे, हमें प्रोत्साहन दे कि बहुत अच्छी बात है, आप इस रास्ते पे चलें। मैं जब आया इस लाइन में, बहुत थोड़ा लेट आया मैं, लेकिन जब आया तो मेरे साथी लोग कहा करते थे तू तो मोटा हो गया, मोटा हो गया। लेकिन मुझे तो संतों की वाणियों ने बचा लिया। बुल्ले शाह की वाणी थी। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ले शाह के साथ बहुत बुरी करी थी उनके परिवार वालों ने, उनके खानदान वालों ने, उनके साथी लोगों ने उनके साथ की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू आहो आख। कि दुनिया मुझे काफिर कहते हैं। काफिर उसको कहते हैं अपने धर्म से गिर गया, कर्म से गिर गया, जाति से गिर गया, खानदान से गिर गया। काफिर जो किसी को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, धर्म कर्म को नहीं जानता, क्योंकि वो ऊंची जाति का था, उसका गुरु अराई जाति का, नीची जाति का था। कहने लगे तो ऊंची जाति का होके तो नीची जाति का गुरु बना लिया। किताबें सारे तूने फकवा दी थे, जो ज्ञान के भंडार थे। बोले अरे वो ज्ञान का भंडार कहाँ था, ज्ञान तो मुझे अब मिला है। जब कही कि दुनिया तुझे काफिर कहते, बुल्ले शाह खुद को कहता है कि दुनिया मुझे काफिर कहती है, बोला कहो शाबाश, मैं काफिर हूँ, काफिर हूँ मैं। इसलिए ये रास्ता बड़ा कठिन चलने में, पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे ये लोग। तुम्हारे खाने पर भी, तुम्हारे उठने बैठने पे भी, तुम्हारे चलने पर भी, तुम्हारे देखने पर भी सारी जो हो नज़र लगी रहेगी। अरे जब खुद का कोई सतर नहीं हो और वो एक नेक रास्ते पर चलने वाले का मूल्यांकन करेगा तो वो क्या अच्छा कहेगा? तो मूल्यांकन भी अगर करेगा तो गुरु ही करेगा हमारा, उनको ज्ञान है। तो इसलिए सत्संग से बढ़ के ऊंची चीज नहीं है। तो वो सत्संग की महिमा गाई है, जिसने सत्संग जान लिया, कर लिया, उसने अपना जीवन सुधार लिया।
सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।